दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आपने दिन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जहाँ पर मार्क किया होगा, मार्केट वहाँ पर ना जा कर के कहीं और से रिवर्स हो जाती है। यानी आपने जो रेजिस्टेंस मार्क किया था, वह वहाँ ना जा कर के या तो उसके ऊपर या फिर उसके नीचे से रिवर्स हो जाती है, या फिर आपने जो सपोर्ट मार्क किया था, वह उसके नीचे या फिर उसके ऊपर से रिवर्स हो जाती है। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइव मार्केट में कैसे काम करते हैं, आज इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ। आज मैं लाइव चार्ट में आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बदलते हैं। तो मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पर, जहाँ पे हम बात करते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, और मैं आपको वो सारी जानकारी दूंगा जो आपको ट्रेडिंग जर्नी में सहायता देगी। तो भी चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन पर चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का आपका ये जो है 17 जून का चार्ट है। मार्केट इस समय चल रही है। मैं किसी भी तरह का बाय एंड सेल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये डिस्क्लेमर मैंने पहले ही दे दिया है। बाय एंड सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी आपकी होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये नॉर्मल हमारा जो है आज का डे का चार्ट चल रहा है, और अभी मैंने ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि आज मार्केट जो है कहाँ पर ओपन हुआ था। तो मार्केट अगर हम देखें तो मार्केट हमारा जो है 24,044 में मार्केट ओपन हुई थी। तो अगर हम यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करें, ठीक है, अगर हम यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करें तो हम, अगर वैसे तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, हम 1 आवर का चार्ट लगा लेंगे या 15 मिनट का चार्ट लगा लेंगे, और हम अपना दिन का नेक्स्ट जो है लो एंड हाई को जो है हम इधर पुराने लो एंड हाई को कैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें अपना जो है लो और हाई मार्क कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि अक्सर मार्केट जो है वह यहीं पर आकर के यहाँ से रिवर्स हो रही है, यानी तो ये ठीक है। अब नॉर्मली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस तरह, तो जैसा कि ये है, मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को लगाया और मिनिमाइज़ कर लिया मैक्सिमम टाइम के लिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको एक सपोर्ट दिख रहा है जो है 24,254 पे, जो एक हाई पॉइंट है। तो फ़िलहाल के लिए हम ये दिन का जो है, नॉर्मली लोग ये दिन का ये जो है इसको एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कि हमारे दिन का ये रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर देखेंगे तो 23,800 पे हमको एक यहाँ पे मार्केट टच पॉइंट दिख रहा है, जो कि हमको 23,800 के आसपास ये हमको सपोर्ट जो है दिखाई दे रहा है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम इस तरीके से अपने दिन का जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है मार्क कर लेते हैं। पर लाइव मार्केट में ये चीज़ें बदल जाती हैं। लाइव मार्केट में क्या होता है कि आपके सिनारियोज जो है बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। मैं थोड़ा चार्ट को सही कर लूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो इसको मैं ले आता हूँ, यानी ये हमने जो है दिन का जो है, जो प्रीवियस डेटा था उस डेटा के बेसिस पे हमने क्या किया कि हमने आज के दिन का जो है जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस मार्क किया वो 24,250 के आसपास है, 240-250। और जो सपोर्ट है हमारा वो 24,850 को, यानी 850 के आसपास है। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में डाटा आप मार्क तो करते हो, आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पर, जैसे यहाँ पे मार्केट 450 पे आया और आपने जो है यहाँ पर एंट्री ले ली, पर क्या ये मार्केट 250 तक जाएगा? ठीक है, ये एक बिगेस्ट पॉइंट होता है। अक्सर लोग जो है यहीं पर गलती होती है कि लोग इस जो दिन के चार्ट को बना करके और फिर यहाँ सपोर्ट पर एंट्री ले लेते हैं। बट इसके अलावा भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा होता है जिसको देखना बहुत ज़रूरी होता है, और लाइव मार्केट में वो डेटा बहुत ही काम करता है। और बिना उसके, आप अगर बिना देखे उसके अगर एंट्री ले रहे हो तो आपका लॉस पॉसिबल है। 200% या 500% आपका लॉस पॉसिबल ही है, चाहे आप जो है सपोर्ट पे एंट्री लें चाहे रेजिस्टेंस पे एंट्री लें। तो उसके लिए हमें ऑप्शन डेटा देखना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन चेन डेटा, देखिए ऑप्शन यानी ओ आई डेटा, यानी ऑप जो है ओपन इंटरेस्ट। मैं कई बार बता चुका हूँ कि ओपन इंटरेस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट
जो है कह लीजिए टूल कह लीजिए या थिंग कह लीजिए, वो जो है ट्रेडिंग में है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ओपन कॉन्ट्रैक्ट मतलब, ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, इसको सब्जेक्ट नाम ऐसा दिया गया है कि लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, बट एक्चुअली में क्या है ना, ये बताइए बहुत ही ये फंसाने वाली चीज़ है जो है, ये लोगों को फंसाती है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने कोई सपोज दैट आपने यहाँ सपोर्ट पे जो है आपने अपने यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है, आप यहाँ मार्केट पे आए थे, मार्केट में आपने जो है यहाँ सपोर्ट पर यहाँ पे आपने जो है बाय कर लिया। अभी मार्केट क्या है कि आपने बाय तो किया सपोर्ट पे, लेकिन आप जो है 3 मिनट से ज़्यादा पर एग्जिट नहीं कर पाए, ठीक है, 3 मिनट से ज़्यादा हो गया है और मार्केट से आप एग्जिट नहीं कर पाए। कहने का मतलब ये है कि आप जो है मार्केट में तो आपने एंट्री ली, लेकिन ना ही आपने प्रॉफिट किया ना लॉस किया, और आप मार्केट से एग्जिट नहीं हुए हो और मार्केट में बने हुए हो। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है मार्केट में फंस गए हो। तो ये जो डेटा होता है ये वही डेटा होता है जो ये बताता है कि मार्केट में कितने लोग फंसे हुए हैं, उसी को कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। फंसे हुए कह लीजिए या मार्केट में जो बने हुए हैं, बट मैं उसे बोलता हूँ कि मार्केट में फंसे हुए लोग हैं, क्योंकि आदमी जितना फंसा रहेगा मार्केट में, निफ्टी का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है जो लोग नहीं समझते हैं। अगर आप जो है आधे घंटे से ज़्यादा निफ्टी में फंसे हुए हो तो प्रॉफिट बनाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जो टाइम डीले होता है, जो डेल्टा होता है, वो इतनी तेज़ी से आपके पैसे को कम करता है कि आप 2 घंटे बाद में भी आप जितने पैसे पे एंट्री लिया होगा, भले मार्केट आपके साइड में मूव करी होगी, लेकिन आपका पैसा 2 घंटे बाद उतना ही रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो अक्सर लोग नहीं ध्यान देते हैं, तो टाइम डिले की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो अभी जैसे मार्केट हमारा जो है कहाँ पे ओपन हुआ था, 23,000 जो है ये रहा, 23,000 जो है 44 के आसपास जो है, सॉरी 24,044 के आसपास हमारा मार्केट जो है ओपन हुआ था। सॉरी ये रहा जो है 5 मिनट के चार्ट पे, ये रहा, गैप नहीं दिख रहा ना, इसलिए थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है। तो 24,044 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया, रिकवरी की उसने, सेलिंग हुई तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, मार्केट ऊपर गया है, उसके बाद से फिर से बाइंग शुरू हो गई। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ है, 24,240 पे है, लेकिन मार्केट 24,240 पे नहीं जाएगी। अब आप कहोगे कि हमने तो रेजिस्टेंस यहीं मार किया था, लेकिन मार्केट 2000 मतलब 24,240 पे क्यों नहीं जाएगी? यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। लोगों ने यहाँ देखा, बाय किया, अब मार्केट लोगों ने ये एनालाइज कर लिया कि भाई जो है रेजिस्टेंस तो यहाँ पे बन रहा है, मार्केट इतना तो ट्रेवल करेगी करेगी, और यहाँ पर वो एंट्री ले लेते हैं। तो यहीं पे काम आता है हमारा ऑप्शन चेन का डेटा, ठीक है। ये वो डेटा है जो मैंने बताया कि मछली जो है जाल में फंस गई है। मैं इसको अभी अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद ये करंट मार्केट का प्राइस बताता है। हाँ, ये डेटा 3 मिनट लेट होता है, मतलब सीधे एनएससी की वेबसाइट से 3 मिनट लेट डेटा होता है। रीज़न ये होता है कि ओपन, जैसे मैंने बताया ना कि ओपन कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ओपन कॉन्ट्रैक्ट जो 3 मिनट से ज़्यादा समय से जो है मार्केट में है, उन्हीं को ही ओपन इंटरेस्ट में काउंट किया जाता है। तो इसलिए इसमें जो डेटा होता है वो 3 मिनट पुराना होता है, लेकिन फिर भी वो करेंट डेटा होता है। हम ये सबसे लेटेस्ट डेटा होता है। बाकी आप जिस जिस ब्रोकरेज की वेबसाइट पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जिस ऐप से भी कर रहे हो, वहाँ पे भी ये डेटा आता है, बट यहाँ की डेटा की एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होती है। वहाँ आप, क्योंकि यहाँ से वो एपीआई के थ्रू अपना डेटा लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं, तो उसका कंफर्मेशन कर पाना कि वो डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है ये मैं नहीं बता सकता। बट ये एनएससी की वेबसाइट से आपको परफेक्ट डेटा यहाँ पर मिलता है। मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, एक सेकेंड मैं थोड़ा इसको ऊपर कर दूं, हाँ। तो ये जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट इस वक्त यहाँ पर है 24,150, और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 24,250 है। मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन मार्केट यहाँ पर यहाँ तक नहीं जाएगी। उसके लिए हम, अगर हम
सॉरी, यहाँ पे मैंने जूम कर दिया ज़्यादा, जिसकी वजह से एक डेटा गायब हो गया है, इसको मुझे थोड़ा जूम बैक करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अब सही है। तो इसको हम देखते हैं। हाँ, ये मार्केट हमारी यहाँ पर है अभी करेंट टाइम में। ठीक है, और हमारा सपोर्ट क्या है? हमारा सपोर्ट है 24,250। ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस, यानी मार्केट को यहाँ तक जो है जाना चाहिए। लेकिन जब हम ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं तो ध्यान से देखिए कि 24,000 पे हमारे कितना ओआई है? 34,000 के आसपास ओआई है। और 24,200 पे कितना है? 72,000 है। और 24,000 मतलब 250 पे हमारा 42,000 का ओआई है। अब अगर हम दूसरी साइड देखते हैं, ये हमारे कॉल का जो है ओआई हो गया। अब हम पुट साइड का ओआई देखें तो 24,100 पे जो है हमारे पास 78,000 का ओआई है लमसम। और 24,050 पे 80,000, और 24,000 पे हमारा जो है 2 लाख का ओआई बैठा हुआ है। ठीक है, और 24,000 पे अगर हम कॉल का भी देखें तो हमें यहाँ पर करीब इतना ओआई दिख रहा है। ठीक है, यहाँ 70,000, ऊपर 1,32,000, और ये यहाँ पर 1,10,000। ठीक है, तो होता क्या है कि जो मार्केट अब जिस तरफ जा रही होती है उस तरफ हाईएस्ट ओआई कहाँ पर बैठा हुआ है, किस स्ट्राइक प्राइस पे बैठा हुआ है, वो एक तरीके का सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है जो मार्केट ऊपर जा रही होती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो 72,000 है वो एक हाईएस्ट पॉइंट है। मतलब एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ओपन है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि ये 200 को टच करने की कोशिश करेगी और वहीं से रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है? हाईएस्ट लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। अब मार्केट कहाँ तक जाएगी? हमने क्या बताया था? दिन का हमारा सपोर्ट क्या है? 23,850, लेकिन वहाँ तक मार्केट नहीं जाएगी। रीज़न रीज़न ये है कि 24,000 पे 2 लाख जो है पुट के ओआई बैठे हुए हैं। मतलब जो पुट पे यहाँ पर लोग हैं वो मार्केट को 24,000 से नीचे जाने नहीं देना चाहते हैं, उनको स्टॉप करके रखा हुआ है। अगर ध्यान से देखें तो कॉल की तरफ भी 1,32,000 ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद अगर 24,050 पे देखें तो 80,000 ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है। और अगर यहाँ पर देखें तो करीब 70,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मोस्ट पॉसिबल है। और यहाँ पर 24,100 के आसपास देखिए तो 1,10,000 का जो है ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम अभी मैं इसको थोड़ा सा वो करता हूँ और एक बार अपडेट करता हूँ इसको जो है, और फिर फाइनल मैं देखता हूँ कि क्या हमारे पास डेटा आ रहा है। एक बार मैंने इसको अपडेट किया तो मार्केट का प्राइस क्या बता रहा है उसको हम सबसे पहले चेक करेंगे कि मार्केट का प्राइस क्या बता रहा है। तो मार्केट ध्यान से देखिए अगर कि इसको मैं नीचे ले आऊँ ज़रा, 24,000 ये। तो अब ध्यान से देखिए कि मार्केट जो है, मार्केट का प्राइस दिखा रहा है 24,096 दिखा रहा है, और 24 यानी 24,100 पे है मार्केट। ठीक है, अब हम 24,000 के सामने अगर हम देखें तो कॉल पे हमें 1,09,000 ओपन इंटरेस्ट हैं, यानी दे आर होल्डिंग द 24,000 को वो होल्ड कर रहे हैं, 24,100 को होल्ड कर रहे हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर हो सकता है टेस्ट करेगी, और ऊपर अगर जाएगी तो उसके ऊपर कोई भी हमको मेजर जो है रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सभी ऑलमोस्ट लेवल पे ही हैं। एक यहाँ पर हमको 72,000 का दिखाई दे रहा है, अदरवाइज सभी जो है इवन है यानी बराबर हैं। तो मार्केट 24,100 से रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 50 से 70% चांसेस है कि मार्केट 24,100 के आसपास से रिवर्स हो जाएगी। अब रिवर्स होगी तो कहाँ जाएगी, कहाँ तक रिवर्स होगी? तो 24,000 पे हमको यहाँ 1,32,000 ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और यहाँ पर दिख रहा है 2,12,000। तो 24,000 से नीचे नहीं जाएगी, यानी आज जो मार्केट है वो 100 पॉइंट के बीच में रेंज करने वाली है पूरे दिन भर। आपको समझ में आ गया? आपको अपने मार्केट का लाइव सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गया है, यानी मार्केट जो है 100 पॉइंट के बीच में रेंज करने वाली है। यानी वो अगर वो 24,100 पे जाती है तो वापस 24,000 पे आएगी। यानी अगर आप वेट करोगे, और अगर मार्केट इस वक्त 24,094 के आसपास है, यानी ये 100 को टच कर चुकी है, आपकी यहाँ पर एंट्री हो सकती है पुट साइड की।
एंट्री लीजिए, 100 पॉइंट कैप्चर करिए, एग्जिट हो जाइए। इससे बड़ा मूव आज नहीं आने वाला है। यानी अगर आप सोच रहे हो कि 250-300 पॉइंट का मूव आने वाला है, तो आज नहीं आने वाला है। 50-70-80 पॉइंट का पॉसिबल मूव लीजिए, आप 24,100 पे आसपास बाय कर सकते हो। और 50 से 70-80, अगर आपको डर लगता है कि 24,000 नहीं जाएगी, तो 80 पॉइंट जोड़ करके वहाँ पर जो पैसे बनते हैं उस हिसाब से आप अपना सेल का ऑर्डर लगा सकते हैं और यहाँ से एक प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लाइव मार्केट में जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं। अगर आप लाइव मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मेज़र नहीं कर सकते, तो आप पैसे नहीं बना सकते निफ्टी से। क्योंकि निफ्टी में मार्केट बहुत तेज़ मूव होती है, बहुत वॉलेटाइल होती है, बहुत ही फास्ट मूव होती है, बहुत तेज़ी से पोजीशंस चेंज होती हैं। आप थोड़ी देर में इसको अपडेट करोगे, आप देखोगे कि अचानक ही 24,000 से गायब हो चुका है ओपन इंटरेस्ट, और वो जा चुका है 24,800 पे। तो यानी मार्केट बहुत तेज़ी से 24,800 को छूने वाली है। तो इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट का डेटा को हम एनालाइज करके हम मार्केट के करंट मूव को पहचान सकते हैं और अपनी एंट्री और एग्ज़िट का प्लान कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या डेटा लेकर के आता हूँ और क्या चीज़ें आपको बताता हूँ। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड हैप्पी ट्रेडिंग।